हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम हाई डीप नेक वाली 3 पीसेस प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाले हैं। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 35, कमर का साइज़ 28 है, लेंथ हमें 13.5 इंच तैयार करनी है। इसके लिए हमने फैब्रिक लिया है 80 सेंटीमीटर। तो हम पहले फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। हाई डीप नेक है तो इसके लिए हम हाफ इंच इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे स्टिचिंग के लिए, या आप उतना ही लें जितना आप स्टिचिंग कर सकें। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। मार्जिन को लेकर हम लंबाई ले रहे हैं 15.5 इंच। 13.5 इंच पे रेडी होगा और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। शोल्डर जो 11 है, 11 का हमने हाफ लिया है 5.5 इंच 5.5। आर्म होल राउंड 5.5 इंच 5.5। और इस तरीके से हम बॉक्स की तरह ये बन जाएगा। ऐसे ड्रॉ कर लेना है। हाफ इंच हम लेंगे अंदर की ओर गोलाई में, जिससे कि ये झोल नहीं आता, इसलिए हम अंदर से लेते हैं ऐसे हाफ इंच। और यहाँ से हमें कोने में आर्म होल लेना है 1 इंच और ऐसे अंदर से गोलाई में ऐसे ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है। ब्लाउज का जो साइज है 35 का हमें चौथा भाग लेना है। 35 का चौथा भाग होगा 8.25, 2 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज 28 है 28, उसका चौथा भाग 7 इंच। 2 इंच टक्स के लिए 2 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा आप 2 या 1.5 इंच ले सकते हैं। यहाँ से ये सिलाई होगी और ये एक्स्ट्रा है। अब नेक की चौड़ाई ले रहे हैं। हाफ इंच छोड़कर हमें नेक की चौड़ाई लेनी है 2.5 इंच 2.5। हाई डीप नेक है तो हाई डीप नेक के लिए 10 इंच ले रहे हैं। और ऐसे हमें टेम्पल शेप में हमें ड्रॉ कर लेना है 5 शेप में, या आप कोई सा भी नेक ड्रॉ कर सकते हैं। नेक की लंबाई चौड़ाई जो है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो ऐसे हमने नेक ड्रॉ कर लिया। अब हमें बेल्ट लेना है तो शोल्डर से मैं बेल्ट ले रही हूँ 13 इंच, कम रहेगा तो 12.5 इंच। ऐसे 13 इंच पे हमें ड्रॉ कर लेना है। ये बेल्ट है, राउंड वाली बेल्ट बना रहे हैं तो यहाँ से हम नेक से लेंगे राउंड बेल्ट में और ऐसे ये गोलाई में हमें ड्रॉ कर लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ तक आ रहा है गोलाई में, ऐसे हमें ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें शोल्डर से टक्स पॉइंट लेना है तो शोल्डर से टक्स पॉइंट ले रहे हैं 10 इंच। ये टक्स पॉइंट लाइन है। ब्लाउज का जो साइज है 35, उसका हमें 10वां भाग लेना है तो ले रहे हैं 3.5। नीचे साइड से 3 इंच 3 इंच लेंगे और इस तरीके से दोनों डॉट पॉइंट को ऐसे ड्रॉ करके मिला देना है। 2 इंच हमने टक्स के लिए लिया था तो नीचे से लाइनिंग जहाँ से की है तो वहाँ पर 2 इंच पर लगाएंगे और यहाँ से टक्स पॉइंट से प्रिंसेस का इस तरीके से हमें शेप देना है। तो ऐसे में हमें हल्के से कर्व में ऐसे ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से हमें आर्म को टच करते हुए प्रिंसेस का शेप देंगे। तो इस तरीके से ये देख सकते हैं प्रिंसेस में तो मुकरा हुआ शेप आना चाहिए। अब हमें यहाँ पर जो है इसको बराबर मेजर करना है। तो देख सकते हैं इतना अधिक आ रहा है तो हम हाफ इंच ले लेंगे और इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे हाफ इंच पर। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें प्रिंसेस अटैच के लिए यहाँ पर मार्जिन ऐड करनी है तो इधर साइड से हम 0.25 मार्जिन ले लेंगे, या आप उतने ले जितना आप सिलाई कर सकें। प्रिंसेस अटैच में शोल्डर से हाफ इंच डाउन लेंगे क्योंकि शोल्डर हमेशा झुका हुआ तो रहता है, इसलिए हम हाफ इंच डाउन लेते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल को पहली बार आया है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ भी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अब यहाँ पर कहीं पर भी मार्जिन ऐड नहीं करनी है, लाइनिंग के अंदर को लेते हुए हमें कट करना है। तो इस तरीके से ये हमने कट कर लिया है। बेल्ट में हमने 2 इंच जो है टक्स के लिए लिया था तो इसमें से हम बेल्ट से माइनस कर लेंगे। कमर का चौथा भाग लेंगे 7 इंच, 28 के साथ 2 इंच एक्स्ट्रा
और जो ये एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेंगे, क्योंकि ये जो था टक्स के लिए था। अब ये जो सिलाई होगी तो ये बराबर में अटैच होगा। अब हमें मेन फैब्रिक पे कटिंग कर लेनी है। तो मेन फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड किया है और इस तरीके से हम कट कर लेंगे। मेन फैब्रिक की कटिंग हम अस्तर से थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर कट करेंगे। तो इस तरीके से मेन फैब्रिक भी कटिंग हो गई है। अब हमें मेन फैब्रिक और अस्तर को स्टिच करना है। तो मेन फैब्रिक और अस्तर को हमने अटैच कर लिया है इस तरीके से। अब हमें प्रिंसेस पार्ट को जो है अटैच करना है। तो इस तरीके से प्रिंसेस पार्ट को इस तरीके रखेंगे आर्म होल साइड से बराबर में, और इससे हम स्टिचिंग करेंगे। इस तरीके से बराबर में पकड़ते हुए हमें सेट करते हुए हमें स्टिचिंग करनी है, जिससे कि प्रिंसेस छोटा बड़ा ना हो, बराबर में आए। ज़्यादा प्रॉब्लम यही पाते हैं, प्रिंसेस अटैच करने में छोटा बड़ा हो जाता है। तो ऐसे बराबर में हम स्टिचिंग करेंगे। तो देख सकते हैं इस तरीके से एकदम बराबर में स्टिच हुआ है, जैसे प्रिंसेस छोटा बड़ा भी नहीं हुआ है एकदम। सेम हमें ऐसे दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लेना है। कहीं पर भी अगर ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो ऐसे हमने दोनों पार्ट को जो है अटैच कर लिया है। दोनों पार्ट रेडी हो गए। अब हमें नेक में जो है पाइपिंग देनी है। तो फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड किया है। पाइपिंग हम बिना धागे के ही देंगे, फैब्रिक का ही पाइपिंग। वैसे हमें अंदर की ओर फोल्ड कर गोल पाइपिंग। तो इस तरीके से हमने पाइपिंग दे लिया है, एकदम देख सकते हैं गोल पाइपिंग है, बिना धागे की पतली पाइपिंग। सेम हमें ऐसे ही दूसरे पार्ट में भी अटैच कर लेना है, पाइपिंग देनी है। तो हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। अगर कहीं पर भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। जो पाइपिंग का फैब्रिक है उसे हमें डबल फोल्ड करना है, डबल फोल्ड करके स्टिच करेंगे। तो ऐसे अपने दूसरे पार्ट में भी जो है नेक में पाइपिंग दे लिया है। एक्स्ट्रा उसे कट कर लेंगे। तो इस तरीके से दोनों नेक में जो दोनों पार्ट में हमने पाइपिंग दे लिया, देख सकते हैं पाइपिंग एकदम गोल आई है, वो भी बिना धागे के ही। अब नीचे से हम बेल्ट को अटैच करेंगे। इसके लिए हम दोनों पार्ट को इस तरीके से हम अटैच कर लेंगे। तो ऐसे दोनों पार्ट जो है अटैच हो गए हैं। अब हमें बेल्ट को अटैच करना है। तो बेल्ट को इस तरीके से सेंटर में, राउंड वाली बेल्ट है तो सेंटर से ही अटैच करेंगे। सेम हमें दूसरी साइड भी सेंटर से ही, राउंड वाली बेल्ट को हम सेंटर से अटैच करते हैं। अगर छोटा बड़ा हो तो आप किनारे साइड से हल्के से कट कर सकते हैं। तो ऐसे हमने बेल्ट को जो अटैच कर लिया है और ये जो है बनकर रेडी हो गया है फ्रेंड।
देख सकते हैं एकदम बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो फ्रेंड, अगर आपने अभी तक ले सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।